Good morning to all. In the previous video, I told you about variables, how variables declare, what is the use of variables, what variables do. तो ये सब बातें हमने उसमें देखी हैं। तो वेरिएबल्स एक नेम लेबल्स होता है हुज वैल्यूज कैन बी यूज्ड एज एंड प्रोसेस ड्यूरिंग प्रोग्राम रन आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ये इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। उसके अलावा हम नॉर्मली वेरिएबल्स जो है एक सिंबॉलिक वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं इन्हें। तो Python has variables definition that we can easily use in our programs. Variable make blocks in a memory, and we can store any kind of values if like integer type values हो, decimal हो, या फिर string type की हो, या किसी भी टाइप की वैल्यूज वी कैन ईजिली स्टोर इन आवर पाइथन मेमोरी। तो इसके लिए आपको वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे। वेरिएबल्स जो हैं वो हमेशा आपके जो है न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो सकते हैं। उसके अलावा जैसे आप रोल नंबर लिख रहे हैं, रोल नंबर इज़ योर वेरिएबल, और उस वेरिएबल की वैल्यू वहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपको देख सकते हैं एक्स। तो यहाँ पर जो एक्स है ना, ये एक्स क्या है, एक्स इज़ अ वेरिएबल, और उस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। तो एक्स क्या करेगा, मेमोरी में ये ब्लॉक बना देता है और उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यूज 10 पुट कर देता है। तो एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि वेरिएबल एक तरीके का कंटेनर भी होता है दैट कैन कंटेन एनी काइंड ऑफ वैल्यूज जो भी यूज़र या जो भी प्रोग्रामर उसको देना चाहता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा उसमें यही था कि हम वेरिएबल्स को स्टोर करना आ गया हमें। वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, किस टाइप से हम वेरिएबल की वैल्यूज़ पुट करते हैं, और उस वेरिएबल में हर एक बार हमने एक चीज़ देखी थी कि उसका जो मेमोरी एड्रेस होता है वो पाइथन में चेंज होता रहता है। ठीक है, एक सेम मेमोरी एड्रेस उसका नहीं रहता है। अदर लैंग्वेजेस में मेमोरी एड्रेस सेम ही रहता था। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था एल वैल्यूज़, आर वैल्यूज़। लेफ्ट साइड एल एच एस वाली जो वैल्यूज़ हैं, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें एल वैल्यूज़ बोला जाता है, और आर वैल्यूज़ जो राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ होती हैं। ओके ना। नेक्स्ट अभी जो आपका न्यू टॉपिक है वो है डायनामिक टाइपिंग। ये जो क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो डायनामिक टाइपिंग क्या होती है, देखिए डायनामिक का मीन्स क्या होता है, जो टाइमली चेंज हो सकता है। ठीक है, उसे हम डायनामिक बोलते हैं। So in Python, as you have learned, a variable is defined by assigning to its some value। जो वेरिएबल हम जो है असाइन करते हैं या डिफाइन करते हैं, तो उसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं कि भाई x इक्वल्स टू 10 है, या जो है आपका मार्क्स इक्वल्स टू 50 है ना, रोल नंबर इक्वल्स टू 101 है। इस टाइप से हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं उस वेरिएबल के साथ में एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर, सो यू हैव लर्नड अ वेरिएबल इज डिफाइंड बाय असाइनिंग टू इट्स सम वैल्यूज, लाइक न्यूमेरिक हो, स्ट्रिंग हो, डेसिमल्स हो, किसी भी टाइप की वैल्यूज हो सकती है। तो फॉर इंस्टेंस आफ्टर द स्टेटमेंट x इक्वल्स टू 10, तो x इज योर वेरिएबल and 10 is kind of integer type of value. So we can say that variable x is referring to a value of integer type. Okay, so later in your program if you reassign a value of some other type of to variable x, अगर आप चाहते हैं कि आप भाई अपने x जो वेरिएबल आपने लिया है उसमें आपने पहले तो इंटीजर टाइप की वैल्यू दे दी 10। नाउ इफ़ यू वांट कि उसमें हम वैल्यूज़ को चेंज करें, सो पाइथन विल नॉट कंप्लेन, कोई एरर नहीं देगा आपको, वो ईजिली यू कैन डू इट। अब देखिए यहाँ पर जो ये एग्जांपल समझा रहे हैं ना उसको समझिए, और डायनामिक टाइपिंग जो है ना, ये वर्ड आपको ईजिली अंडरस्टैंड होना चाहिए और इसके बारे में आपको लिखना आना चाहिए। x इक्वल्स टू 10 लिया हमने प्रोग्राम में, प्रिंट करा दिया x, तो यहाँ पर तो क्या हो गई, x की वैल्यू हमें आ गई 10। नाउ x इक्वल्स टू वापस हमने क्या करा, हेलो वर्ल्ड, और ये आपको इन्वर्टेड कॉमा में देना है। उसके बाद में प्रिंट x कर रहे हैं तो वापस से ये x की वैल्यू में क्या दे देगा, हेलो वर्ल्ड। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ कि आपका जो पाइथन है वो आपको जो वेरिएबल मेमोरी लोकेशन है हर एक बार में एड्रेस चेंज होता है, और इस एड्रेस पर आपके यहाँ पर 10 डिजिट शो करा दी, नेक्स्ट वाली उसमें आपको जो है हेलो वर्ल्ड शो करा दिया। तो ये जो चीज़ है इसे हम बोलते हैं डायनामिक
टाइपिंग कि एक बार वैल्यू असाइन करने के बाद यू कैन ईजिली चेंज द वैल्यू, और उससे जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसे कोई अफेक्ट नहीं होता। देखिए डायनेमिक टाइपिंग की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, इसको आप याद करें, मेमोराइज करें। अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू of a certain type can be made to point to a value of different type. This is called dynamic typing. A variable pointing to a value of a certain type can be made to point to a value of different type. Understand? So that is a dynamic typing method. So you can think of a Python variable as labels associated with objects with dynamic typing. अब x equals to 10 था, ये पूरा हमारा जो है। नेक्स्ट हमने x इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड करा, तो इंटीजर 10 वाला वैल्यूज कट हो गई और आपका जो है नया स्ट्रिंग वहाँ पर शो हो गया हेलो वर्ल्ड। इट इज कॉल्ड डायनामिक टाइपिंग फीचर्स ऑफ पाइथन। अब यहाँ कुछ रूल्स दिए हुए हैं, इनको आप रीड कर लीजिएगा एक बार, बहुत सिंपल है। कॉशन विद डायनामिक टाइपिंग में आप देखें, ऑल दो पाइथन इज कंफर्टेबल विद चेंजिंग टाइप्स ऑफ अ वेरिएबल, द प्रोग्रामर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग राइट टाइप्स ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। x इक्वल्स टू 10 किया, ओके है। y इक्वल्स टू 0 किया, ओके। y इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 2 है, लीगल बिकॉज टू इंटीजर्स कैन बी यूज्ड इन डिवाइड ऑपरेशन। ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो x डिवाइडेड बाई 2 यानी x की वैल्यू 10 है तो ये लीगल है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू हेलो वर्ल्ड होती और हम इसको डिवाइड करते तो यहाँ पर एक एरर क्रिएट होती, बिकॉज कि एक जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, जो यहाँ पर आपको देखो यहाँ दिया हुआ है एग्जाम्पल में। तो सेकेंड एग्जाम्पल है ना, x इक्वल्स टू d, y इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 2, तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड। स्ट्रिंग हमेशा, स्ट्रिंग जो बोलते हैं वो कैरेक्टर को बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग हमेशा जो है वो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। अब यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है, डायनामिक टाइपिंग इज डिफरेंट from static typing. In static typing, a data is attached with a variable when it is defined first and it is fixed. स्टैटिक टाइप में क्या होता है कि एक बार जो हमने वैल्यूज वहाँ पर पुट की ना, वो वैल्यूज हमेशा वही रहेगी, एक्स की वैल्यू 10 ही रहेगी, ठीक है। तो दैट इज डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज इन स्टैटिक टाइपिंग, वेर एज देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन इन डायनामिक टाइपिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ सपोर्ट स्टैटिक टाइपिंग। मैंने आपको बताया था कि पाइथन में ये एक स्पेशल फीचर्स है कि हम जो है डायनामिक टाइपिंग इसमें यूज़ कर रहे हैं। C++ में ये सब चीज़ें नहीं थी, उसमें स्टैटिक टाइप का था। अगर आपने x इक्वल्स टू 10 किया है तो वो पूरे प्रोग्राम में जितनी भी बार आप x को प्रिंट कराएंगे उसकी वैल्यू हमेशा 10 ही रहेगी। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको देखें आप एक बार। सो डायनामिक टाइपिंग आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, इन पाइथन variable pointing to a value of a certain type can be made to point to a value object of different type। यहाँ पर नोट दिया हुआ है, इसको देखें एक बार। प्लीज नोट हियर दैट वेरिएबल not x does not have a type but the value it points to does have a type। so you can make a variable point to a value of different type by reassigning a value of that type। Python will not raise any error। This is called dynamic typing features of Python।
इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, मेमोराइज कर लेना है। प्रोग्राम में बहुत जो है आपके यूज़ होता है, इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर जो आपके प्रैक्टिकल में भी पूछ सकते हैं, उसके अलावा आपका जो क्वेश्चन पेपर है मेन एग्जाम्स, उसमें भी ये चीज़ आती है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायनामिक टाइपिंग जो है वो पाइथन का स्पेशल फीचर है।
Okay, tomorrow we'll discuss about simple input and outputs. ओके, सो डायनेमिक टाइपिंग को आप अच्छे से कर लें। सी डेफिनेशन से इनके नोट्स आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।